आदेश आदेश। मेरा नाम शक्तिनाथ योगी, सोनीपत जिला हरियाणा, गांव शामड़ी, बाबा लट्टूनाथ जी का डेरा। आदेश आदेश। मैं आपको एक ज़िंदगी का दो चीज़ महत्व बताता हूँ, उस पर ज्ञान देना आप, और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना। मैं गलत बात कभी नहीं बताता हूँ, अच्छी बात ही बताऊँगा जी। ज़िंदगी के दो महत्व है। एक तो आट का पावड़ा ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा महत्व है। अब पहला मैं आट के पावड़े का आपको समझाता हूँ। 8 से 12 तक बच्चा सब प्यार करते हैं, मामा मामी दादा दादी सब हाथ से। 12 साल बाद में उसके जवानी आ जाती है। जवानी के बाद में वो लड़ाई झगड़ा करना, वो करना वो करना। 16 साल में की उम्र जवानी पैदा हो जाती है, जो लड़ाई झगड़ा करना, दौड़ना, पढ़ना लिखना, दिमाग चलाना, सब काम उस पर लोड पड़ जाता है। फिर उसकी उम्र होती है 24 साल। 24 साल में शादी ब्याह हो जाता है। 24 साल में शादी ब्याह हो जाता है, आदमी ठंडा गिर जाता है और परिवार की जवाबदारी गिर जाती है। 32 साल के उम्र में फिर बच्चे बच्ची हो जाते हैं, तो बच्चे बच्ची में आदमी व्यस्त हो जाता है, उनको पढ़ाना लिखाना करना। फिर आता है 40 साल। 40 साल में आदमी की जवानी, जिंदगी जवानी, घर बार का सब मौज ही मौज रहती है, उसको मौज ही मौज है। बस घर सेटल हो गया, सब मौज ही मौज रहती है, बच्चों की शादी हो जाती है, वो सब प्रोग्राम हो जाता है कुल मिला के। फिर 48 की उम्र में आदमी के परिवार का, रिश्तेदार का, परिवार का टेंशन बढ़ जाता है 48 में। 48 के बाद में आता है 56 साल में आदमी समाज की जवाबदारी हो जाती है। 56 साल की उम्र में, 56 के बाद में लगता है 64 साल के बाद में आदमी की बीमारी सब जो भी है घर में घर कर देती है, बीमारी का घर कर देती है। फिर आता है 72 साल, 72 साल की उम्र में आदमी अपने नाम पे जमीन जायदाद जो भी है, जो सब बंटवारे का टाइम आ जाता है। 72 साल की उम्र हुई, बंटवारे की तैयारी हो जाती है। जो उसका सब जो बनाया ज़िंदगी का, उसका मकान हकान घर बार सब उसके नाम से छीन लेते हैं। उस टाइम पे 72 साल के बाद में आदमी अनाथ हो जाता है। अनाथ हो जाता तो कहना मतलब कि ना तो उसको टाइम पे पानी मिलता, ना ही टाइम पे खाना मिलता, ना कभी कोई उसकी मौज होती है। फिर 72 के वो बंटवारा का टाइम, अगर 72 से 80 तक फिर तैयारी हो जाती है। क्यों? एक तो अनाथ हो गया। 8 साल में आदमी जो पहले नहीं टूटता है, वो 8 साल में टूट जाता है। 72 के बाद में टूट जाता है, क्योंकि उसका कुछ नहीं रखते हो तुम लोग, सब छीन छना के ले लेते हैं। आदेश आदेश। फिर दूसरा मैं तो ये बताता हूँ, ये तो हो गया आट के पावड़ी की ज़िंदगी का। दूसरा मैं तो बताता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी 40 साल की दी हुई है। 40 साल में आदमी बहन जो मोह शौक ज़िंदगी का सब कुछ करेगा। 40 के बाद में अभी उसके गद्दा और उल्लू, एक गद्दा था, एक उल्लू था, एक कुत्ता था। ये तीनों भगवान के पास ब्रह्मा जी गया, और इंसान भी वही था। ब्रह्मा जी को बोल रहे थे, ब्रह्मा जी हमारी उम्र ज़्यादा आपने कर दी, 40 साल तक हम क्या करेंगे, क्या ज़िंदगी करेंगे भाई। कि मैंने दे दी, कोई ले तो ले ले। तो इंसान लालची है। इंसान ने बोला चल भाई मेरे को दे दे 20 साल की उम्र यार, मैं 40 साल में क्या कभी बड़ा होऊंगा, पढ़ूंगा लिखूंगा, बच्चे बच्ची पैदा करूँगा, मर जाऊँगा मैं, मेरी ज़िंदगी ख़त्म, मेरे को दे दे, ले ले भाई तू। परमा जी को कहूँगा भाई ले ले। फिर गद्दा बोला यार, गद्दा कहा भाई यार मेरी भी ले ले भाई 20 साल की, मैं भी इतना काम बहुत ठाए ठाए फरूँगा, चल भाई तू भी ले ले। फिर गद्दे की भी ले ली। फिर उल्लू की, उल्लू बोला यार मेरे को दिन में दिखता नहीं है, रात में दिखता है, मैं भी घोड़ा खाते फिरता हूँ, मेरी भी ले ले मेरे भाई। उसने सबकी 20-20 साल की ज़िंदगी ले ली, सबकी उधार।
उधारी है, देखो उधारी चीज़ उधारी होती है और अपनी चीज़ अपनी होती है। 40 साल तो भगवान ने दिया, जो 40 साल तक मौज करता है, अब 40 के साथ में लगता है 60 तक गद्दे का टाइम आ जाता है। टाइम तो सब चुकाना पड़ेगा ना भाई। असर भगवान ने बोला बोले ना, फिर वो सॉरी मैं भूल गया, मैं ये क्या नाम का नाम भूल रहा हूँ थोड़ा, जो वो वर्मा जी के पास गए थे और नाम ये नहीं आ रहा, वर्मा जी भोलेनाथ के पास पूछे, भोलेनाथ ये सब ये उधारी जिंदगी ले रहे हैं, इनका असर तो पड़ेगा, असर जरूर पड़ेगा। भोलेनाथ ने बोला कि इनका असर जरूर पड़ेगा। नारद जी गए थे, नारद जी जाके महादेव को पूछा था कि भगवान आप ये इंसान है इतना लालची, जो सबकी उम्र ले रहा, उल्लू की भी ले रहा, गद्दे की भी ले रहा, कुत्ते की भी ले रहा, तो इसका असर कैसा रहेगा? कि पूछ मत, इसका असर तो इतना इन पे सब पूरा लोड देगा, जिसका जो इनका हरकत है ना वो हरकत ये करेंगे। तो चलो ठीक है। अब 40 से लेकर 60 तक की उम्र में आ जाता है गद्दे का टाइम, जो उसकी ज़िंदगी में दौड़ना करना, काम करना, यह करना, कुत्ते की तरह गद्दे की तरह रात दिन मेहनत करना, कि उसको जवाबदारी हो जाती, मेरा बच्चों का मकान बनाना, उसमें मतलब वो लालच वो बढ़ जाता है, जो उसमें करना गद्दे की तरह बेहतर रात दिन। फिर 60 के बाद में आ जाता कुत्ता। अब कुत्ता आ जाता है जो 60 के साल में, फिर आदमी थक जाता है, बैठ जाता, तो कुत्ते का टाइम आ जाता है। कुत्ता पूरे दिन भोगता रहता है, जो वो करता है, उसकी कोई सुनते ही नहीं है। चिल्लाओ मत, तुम बैठ जाओ पापा, रोटी मिल जाएगी, बैठ जाओ, उसकी कोई सुनते ही नहीं। जैसे कुत्ते के अपन नहीं सुनते, जैसे उसकी भी कोई नहीं सुनते। 60 में 80 तक। 80 के बाद में आता है उल्लू का टाइम। ना तो उसको दिखता, ना किसी 5 आदमी बैठते वहाँ बैठता है, फिर कहीं कोने में जाके बैठेगा। कौन रे भाई, कौन आया, मेरे को दिखता नहीं है भाई। वो उल्लू का टाइम आ गया। इसीलिए ज़िंदगी का महत्व है, मौज शौक करो, अच्छा करो, अच्छे कर्म करो, अपने माता पिता की सेवा करो, तो आपकी भी सेवा हो जाएगी। और आप अपने माता पिता की सेवा नहीं की तो जैसे आपके बच्चे बच्ची भी नहीं करने वाले, ये लिख के दे देता हूँ। इसीलिए मेरा वीडियो शेयर करना और अपने माता पिता की सेवा करो। आप गंगा जमुना सरस्वती, आप पूरा ब्रह्मांड आपके घर के अंदर ही है। माता पिता दादा दादी, उसकी सेवा करो, उनके पैर छुओ रोज़, और फिर उनको पहले भोजन अपने माता पिता दादा दादी को कराओ, जो आपका भगवान भला करेगा। पहले आप अच्छा तो आप खा जाते हैं, बासी टूसी दे देते हो, तो ये बहुत गुनाह कर रहे हो। ज़िंदगी का मैं तो सोच लेना है, बाबा बोल रहा है ऐसा कैसा तुम्हारे साथ होने वाला है। अगर बाप रोएगा तो सोचो कि तुम कभी सुख नहीं पाओगे। आदेश आदेश आदेश।